हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो कि डाउट में पूछा गया है। और इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 105 आई यूडोव का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन अ सर्टेन प्लेन p ड्यू टू अ फोर्स f whose magnitude is constant and whose vector rotate in that plane with a constant angular velocity omega. Assuming the particle to be stationary at the moment t equal to 0, find its velocity as a function of time, the distance covered by the particle between two successive stop and mean velocity over this time. Okay, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि जैसे कोई पार्टिकल रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका जो रेडियस है, रेडियस आप कैसे लिखते हैं। जैसे कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो आर नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, ऐसा ही लिखते हैं ना। जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ पे, ये x हो गया, ये आर नॉट हो गया, ये y हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, ऐसा ही लिखते हैं। इसी तरीके से जब फोर्स का डायरेक्शन सर्कुलर पाथ की तरह चेंज कर रहा है तो फोर्स का भी इक्वेशन हो जाएगा। तो फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे, कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये फोर्स का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप एक्सेलेरेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, यहाँ पे आई कैप आ गया। ओके, तो आपको वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है। वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है इस पार्टिकल का, इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है ना। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो dv का वैल्यू हो जाएगा एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी डी टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी डी टी जे कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। यदि आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से v तक, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एफ नॉट बाई एम कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी डी टी आई कैप, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डी टी जे कैप। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो एफ नॉट बाई एम ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से t तक, ये आई कैप हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं एफ नॉट बाई एम कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t तक, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे पुट कीजिए तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, सीधा एक साथ ही लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप, और यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी जे कैप, यहाँ पे ओमेगा बाहर एक आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। इसका आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है, आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो क्या आएगा, एक्चुअली इस क्वेश्चन के जब आंसर में जाइएगा तो मैग्नीट्यूड ही लिखा है। तो मैग्नीट्यूड इसका लिखिएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एफ नॉट बाई एम ओमेगा, तो ऐसे ही रह जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एम ओमेगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 2 साइन ओमेगा टी बाई 2, तो ये आ गया 2 एफ नॉट बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करके डिस्टेंस का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेलोसिटी का वैल्यू 0 कब होगा, ये वेलोसिटी 0 कब होगा, जब ये 0 होगा।
ये जीरो कब होगा, एक तो t इक्वल टू जीरो पे साइन थीटा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा टी जीरो हो जाएगा तो, और एक हो जाएगा जब ओमेगा टी बाई टू का वैल्यू पाई के बराबर होगा, साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है, तो यदि पाई के बराबर होगा ओमेगा टी बाई टू का वैल्यू, तो ओमेगा टी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर, टी का वैल्यू हो गया 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। तो वेलोसिटी का इक्वेशन निकला हुआ है, स्पीड का, एक्चुअली ये स्पीड का इक्वेशन निकला हुआ है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इसको यदि आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो डिस्टेंस निकलेगा, तो डिस्टेंस जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू 2f0 बाई एम ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी बाई टू एंड लिमिट डी टी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो कुछ ऐसा ये आएगा, इसको यदि आप इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ गया 2f0 बाई एम ओमेगा, और यहाँ से साइन ओमेगा टी बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाई ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 8f0 बाई एम ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनली आ गया, ये डिस्टेंस निकल चुका है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली में कहा जा रहा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आप वेक्टर फॉर्म जो है उसको इंटीग्रेट करके निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया वेलोसिटी, लेकिन आपको स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक ना, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, आप ये मत समझ जाइएगा कि वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर नहीं मैच करेगा, आपका स्पीड से आंसर मैच करेगा। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू दिया, लिख दिया वेलोसिटी, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, यदि आप समझिए तो। ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लिखा है वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड यदि लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 8f0 बाई एम ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा है इसमें 2 पाई बाई ओमेगा, ये लगा है टाइम, तो ये कितने के बराबर आ गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये 4 से कट गया, 4f0 बाई पाई एम ओमेगा, ये आ गया एवरेज स्पीड का वैल्यू जो कि दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 105 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग।